So students, today we are going to start with the chapter 2 revision, that is polynomials. Polynomials. Okay, this is the chapter 2 of your NCERT. Okay, chapter 2. See, polynomials, you already have studied in ninth class also about some polynomials. Okay, that monomial and means earlier classes you have studied a lot about it. इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. देखिए, अगर हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करें तो वो आते हैं कि पोलिनोमियल्स की डिग्री. ठीक है, डिग्री या पोलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि कितना. ठीक है, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ अगर पढ़ें तो 2.1 एक्सरसाइज में देखो ऐसा कुछ है नहीं. 2.1 में क्या दिया हुआ है, देखो अगर 2.1 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं. उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एंड y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है. देखो y इक्वल टू पी एक्स ये दिया हुआ है. ठीक है, कुछ पोलिनोमियल्स के ये ग्राफ दिए हुए हैं. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स. अब y इक्वल टू पी एक्स दे दिया और ये कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज बताओ कि पी एक्स की कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं. बस एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू पी विद इन ब्रैकेट क्या है x. तो क्या देखना है कि जो ग्राफ है ना, जो भी ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ हो, ठीक है, वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है. देखो y इक्वल टू पी एक्स का क्या मतलब है कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितनी बार कट करके जा रहे हैं. कितनी बार कट किया, 1 2 3. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी आई, या इस वाले पोलिनोमियल की सॉरी जीरोज कितनी आई, नंबर ऑफ जीरोज. नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई, 3. क्यों आई 3, क्योंकि देखो कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस को, इसने किया है 3 बार. अगर कोई सिंपल एक और ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, देखो वाई एक्सिस को मत देखो, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो. उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई, 5. बस सिंपल है. फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है. बस ध्यान क्या रखना है कि y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है. अगर गलती से उन्होंने चेंज कर दिया, चेंज क्या कर दिया, x इक्वल टू पी वाई बना दिया, मान लो ये बना दिया, तो x इक्वल टू पी वाई बना दिया. तो अब क्या देखना है, अब देखना है कि y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है. यहाँ पे देखो ऊपर वाले में y इक्वल टू पी एक्स था, तो हम क्या चेक कर रहे थे कि x को कितनी बार कट कर रहे हैं. x इक्वल टू पी वाई है, तो हम क्या चेक करेंगे कि अब y को कितनी बार. देखो ऐसे बना दिया एक ग्राफ, ठीक है, कितनी बार कट कर रहे हैं, 1 2 3 4. 4 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं ना, तो क्या जीरो जाई 4. बस फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है. फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सिंपली चेक करना, अगर y इक्वल टू पी एक्स है तो y इक्वल टू पी एक्स का क्या मतलब है कि भाई वो कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है किसको, x एक्सिस को. और अगर x इक्वल टू पी वाई है तो कितनी बार कट कर रहा है वो किसको, x इक्वल टू पी वाई है तो कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स इट इज़ क्रॉसिंग थ्रू द y एक्सिस. x इक्वल टू पी वाई में y एक्सिस और y इक्वल टू पी एक्स में x एक्सिस. बस यही चेक करते हुए इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. अब अगर मूव करें एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, देखो चलो 2.2 की तरफ मूव करें. 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन. जीरोज फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उनका रिलेशन वेरीफाई करना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब जीरोज फाइंड आउट करने का क्या मतलब होता है, किसी भी पोलिनोमियल की जीरो क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल की जीरो वो होती है कि भाई जो वैल्यू पुट करने पे वो आंसर उसका क्या आ जाए, जीरो. अब मान लो मेरे पास ये पी एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने पोलिनोमियल को, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. पोलिनोमियल की जीरोज, जीरोज मतलब इसमें मैं x की जगह क्या वैल्यू रखूं कि जिससे वो क्या आ जाए हमारे पास, जीरो आ जाए. अब देखो अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, जीरो. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू
जीरो, क्योंकि पी एक्स हमने किसको मानना है, इस पोलिनोमियल को ही तो पी एक्स मानना है, ठीक है। और ये आखिरी में जीरो आना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो कर दिया। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कोफिशिएंट 1 को 8 से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8 के फैक्टर किए, क्या आया 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब हमें कुछ इस तरह से दो पेयर बनाने हैं कि जिससे माइनस करने पे या प्लस करने पे 2x आ जाए और हमारा मल्टीप्लाई करने पे 8। तो देखो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और एक 2 बच गया, तो 4 माइनस 2 करने पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, 4 माइनस 2 करने पे ये 2 आ जाएगा। और हमें क्योंकि माइनस का 2x चाहिए तो हमें 4 को माइनस का रखना पड़ेगा, इसको प्लस का रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, 9th क्लास में तुम लोग अच्छे से कर चुके हो, ठीक है। तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 आ गया, x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब एक एक करके अगर इनको 0 के इक्वल रखें, x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखने पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखने पे x इक्वल टू कितना आएगा -2। ये आ गई, देखो दो जीरोज आ गई हमारे पास, क्योंकि देखो कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लेंगे। अगर डिग्री 1 होती तो लीनियर बोलते, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्केयर है तो कितने जीरो जाएंगी 2, दो जीरोज मिल गई। अब दो जीरोज मिल गई, हम एक जीरो को बोल देते हैं अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसने बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम बेसिक फॉर्म क्या लेके चलते हैं उसकी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में। अब अल्फ़ा हमने 4 ले लिया और यहाँ से बीटा इक्वल टू -2। ये अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आ गया। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म। इसको देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 के साथ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 के साथ। तो देखो एक्स स्क्वेयर के साथ हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या है 1। बी एक्स 2x के साथ कंपेयर करो तो b की वैल्यू देखो क्या मिल रही है -2, और c की वैल्यू देख लो, c क्या मिल रहा है -8। मिल गई भी ये, ठीक है, वैल्यूज मिल गई ए बी सी, और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यूज हैं। अब ये कह रहा है कि रिलेशन देखो ये जीरोज हैं, ये हमने जीरोज फाइंड आउट की थी, और ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जीरोज का और कोफिशिएंट्स का रिलेशन वेरीफाई करो। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिलेशन होता है वो किस तरह से दिया जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फ़ा डॉट बीटा वो किसके इक्वल आता है c/a के। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा डॉट बीटा मतलब डॉट क्या है मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को कर लेते हैं पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जब बात करें तो अल्फ़ा देखो अल्फ़ा क्या आया था हमारे पास, अल्फ़ा था 4 और बीटा कितना था -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं तो अल्फ़ा क्या है 4, बीटा क्या है -2। अब 4 -2 करने पे कितना बचा भाई 2 बचा। चलो राइट हैंड साइड -b/a को चेक करो, देखो b क्या था हमारे पास -2, a क्या था हमारा 1, तो -2/1 करने से क्या है 2, देख लो इक्वल आ गया है नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल आ गया -b/a के, ठीक है। अब अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू किसके आना चाहिए c/a के। तो अल्फ़ा डॉट बीटा की बात करते हैं, देखो अगेन अल्फ़ा क्या था हमारा 4, बीटा क्या था हमारा -2। तो अल्फ़ा और बीटा को क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, 4 इंटू -2 कितना आया -8। अब इसको चेक करना है कि ये c/a के इक्वल आएगा या नहीं। देखो c की वैल्यू क्या है -8, a की वैल्यू क्या है 1, तो -8/1 कितना आएगा -8, देख लो ये और ये इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा करने से b/a आ रहा है -b/a,
अल्फ़ा इंटू बीटा करने से सी अपॉन ए, तो हो गया रिलेशन वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, लिखो ख़त्म। यही करना है बस इसमें, मतलब जो भी क्वेश्चन है पहले उसके प्राइम फैक्टर सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से उसका क्या कर लो, 2 जीरोज निकाल लो। अब 2 जीरोज निकल गई तो उनको अल्फ़ा बीटा ले लो, कोफिशिएंट्स यहाँ से मिल जाएंगे, कंपेयर करेंगे जब उसको इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व। अच्छा, अब देखो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, अगर कोई भी डाउट आता है उसमें, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया उसने, सेकंड में उसने बोला सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी दे दिया उसने। उसने बोला कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रहे हैं, तो बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगा। देखो सम ऑफ जीरो, जैसे फर्स्ट पार्ट में ही देखो, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 1/4, क्योंकि देखो इसने कोमा लगाया हुआ है बीच में, तो कोमा से पहले सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोमा के बाद है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया उसने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो दिया उसने -1। अब देखो सम ऑफ जीरोज भी है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है, तो ये कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगा। अच्छा, सम ऑफ जीरोज का क्या मतलब होता है, हम जीरोज को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, देखो यहाँ जीरोज को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम अल्फ़ा और बीटा से, अल्फ़ा और बीटा से कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज का क्या मतलब है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 1/4, ठीक है। सम ऑफ जीरोज का क्या मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोज क्या आती है अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया -1। अब देखो एक सिंपल सी इक्वेशन लर्न कर लो, अगर हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए सिंपल होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो कैसे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो क्या है 1/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू 0। तो x² आ गया -1/4, एक्स भी लगाना है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू के साथ एक्स लगाना है, ठीक है। और प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो, देखो 1 एलसीएम कितना आया 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 4 0 के साथ जाके 0, तो 4x² आ गया माइनस एक्स आ गया -1 इक्वल टू 0। ये देखो बन गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यही तो चाहिए था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्या दिया हुआ था अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। देखो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। एक इक्वेशन लर्न करनी है, ये इक्वेशन याद रखो, और शॉर्टकट सा मेथड हो जाते हैं फाइंड आउट करने के लिए, है ना। देख लो करना ही क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दो, सम ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, और एलसीएम, ये सब तो कर ही लोगे। सो 2.2 2.1 इज ओवर इन दिस वीडियो। एनी डाउट you are having you can ask related to these questions.